अजीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी जो कीमती वीडियोस हैं, नॉलेज बेस्ड वीडियोस से फैज़याब हो रहे होंगे। हमारी वीडियोस शार्ट होती हैं लेकिन उनका कंटेंट जानदार होता है, उसका मवाद जानदार होता है। आज हम जिन 3 अल्फाज पर डिस्कशन करेंगे, एक है ट्रांसलेशन, दूसरा है ट्रांसलिटरेशन और तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन। अब ये तीनों अल्फाज पर रोशनी डालता हूं कि इनके दरमियान फ़र्क कितना ज़्यादा है। ट्रांसलेशन एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जमा करने को ट्रांसलेशन कहा जाता है। मसलन मैं अगर कहूँ कि आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा किया। तो गोया मैं एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में शिफ्ट हुआ तर्जमे के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। जब आप वो तर्जमा जिसमें आप एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में शिफ्ट हूं, उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब हम आते हैं ट्रांसलिटरेशन की तरफ। ट्रांसलिटरेशन का लफ्ज़ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तरवीज पा रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। हमारे लोगों को पता नहीं होता लेकिन वो ट्रांसलिटरेशन के प्रोसेस से रेगुलर बेसिस पर गुजर रहे होते हैं। मसलन अगर मैं कहूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं उसको लिखूं इस तरीके से कि MEIN में BAZAR बाजार या मार्केट लिख दूं, MARKET मार्केट, JA जा, RAHA रहा, HUN हूं। तो मैं बाजार जा रहा हूं, मैं इस तरीके से लिखूं तो गोया मैंने जुबान चेंज नहीं की, मैंने ट्रांसलेशन नहीं की, मैंने उसके अल्फाबेट्स को तब्दील कर दिया, मैंने तर्जमा नहीं किया। मैंने क्या किया, जुबान के अंदर रहकर उसके अल्फाबेट्स को तब्दील किया, जो कि आजकल सोशल मीडिया में आसानी के लिए हो रहा है। तो इसको कहा जाता है ट्रांसलिटरेशन, कि आप उसी जुबान के अंदर रहते हुए उसके अल्फाबेट्स को तब्दील कर दें दूसरे को बात समझाने के लिए और अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो इसको कहा जाता है ट्रांसलिटरेशन। अब तीसरे लफ्ज की तरफ आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और मेरी ये वीडियो अगर कोई बंदा उसकी वीडियो को देखकर उसके अल्फाज को एज इट इज लिख दे, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। यानी किसी गुफ्तगू को सुनने के बाद हाउ बहु उन अल्फाज को लिख देने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये कई चीज़ें उसमें नई होंगी और आपको ये समझ भी आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।